हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अंशुल शुक्ला आप सभी के लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर्स की क्लास, जो कि आपके सभी एग्जाम पर्सपेक्टिव से हेल्पफुल रहती है, जैसे कि एसएससी, एनडीए, सीडीएस, यूपीएसआई, स्टेट पीएससी या सभी एग्जाम्स को कवर करता है। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। यह रही पहली न्यूज आप सभी के सामने। अर्थ आवर डे 2022 किस दिन मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 मार्च। 26 मार्च को अर्थ आवर डे मनाया गया है। इस दिन को मनाने का जो हमारा उद्देश्य है वह यह होता है कि हमें एनर्जी कंजर्वेशन के लिए लोगों को प्रेरित करना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य एनर्जी कंजर्वेशन करना है। इस दिन सभी सार्वजनिक जगहों पर 8:30 बजे से 9:30 बजे तक, यानी कि 1 घंटे सभी लाइट्स को ऑफ कर दिया जाता है। यह पूरे विश्व में किया गया। 1 घंटे के लिए लाइट्स ऑफ करके यह संदेश प्रेरित किया गया कि हमें जो एनर्जी है उसका कंजर्वेशन करना चाहिए। इस डे की शुरुआत 2010 से की गई। इसे हमेशा मार्च के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। हर साल मार्च के 3rd सैटरडे को यह दिन मनाया जाता है और इसे यूएनईपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा इस डे को सेलिब्रेट करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी में है, यानी कि यह केन्या की राजधानी में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। साथ ही साथ एक डेट लिखी हुई है यहाँ पर 5 जून। तो आप सभी को पता है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। पाँच जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1974 से की गई। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया था? नहीं हुआ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गांधीनगर। हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन गांधीनगर में किया गया। गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है, यानी गुजरात की राजधानी है। यह गुजरात के वर्तमान सीएम भूपेंद्र पटेल जी हैं। गुजरात में रेलवे यूनिवर्सिटी भी खोली गई है। गुजरात हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट इंडेक्स में सर्वप्रथम स्थान पर है। एक्सपोर्ट इंडेक्स में गुजरात ने टॉप किया है। इसे एक्सपोर्ट इंडेक्स को जारी नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। नीति आयोग को थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। यह गुजरात का मैप दिया हुआ है।
गुजरात की राजधानी आप सभी को पता ही है कि गांधीनगर है। और यह जो आपको दिखाई दे रहा है वह है खंभात की खाड़ी, यानी बे ऑफ खंभात। गुजरात में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है। यह सरदार पटेल जी का स्टेच्यू है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और यह नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में भी है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को राम सुतार जी के द्वारा आर्किटेक्चर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के राम सुतार जी हैं। गुजरात में अहमदाबाद सिटी में टॉय मेला यानी कि खिलौनों का हब जो है वह गुजरात के अहमदाबाद में बनाया जाएगा। टॉय सिटी अहमदाबाद को कहते हैं। गुजरात में हाल ही में रिहेबिलिटेशन सेंटर को लॉन्च किया गया है। गुजरात में ही सोमनाथ मंदिर स्थित है, जिसकी अध्यक्षता इस समय नरेंद्र मोदी जी के पास है। गुजरात की जो धोलावीरा गुजरात का जो धोलावीरा साइट है उसे हाल ही में यूनेस्को में शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। किस नौसैनिक जहाज को प्रेसिडेंट्स कॉलर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आईएनएस वलसुरा। हाल ही में इसे प्रेसिडेंट कॉलर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन अवार्ड्स की शुरुआत 1951 से हुई। साथ ही साथ यहाँ पर एक आईएनएस दिया हुआ है, आईएनएस तलवार। तो जो कटलेस एक्सरसाइज इंडिया और यूके के बीच हुआ था, उसमें इस जहाज को भेजा गया था। साथ ही साथ आईएनएस राजपूत दिया हुआ है। आईएनएस राजपूत को हाल ही में डीकमीशन किया गया है अलंग नामक जगह पर। इसका जो मस्कट था, यानी इसका जो ध्येय वाक्य था वह था राज करेगा राजपूत। गुजरात में गरबा डांस फॉर्म किया जाता है। सॉरी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं।
किस ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई तथा इसने कार्य करना 1945 से आरंभ किया। स्थापना इसकी 1944 में तथा कार्य करना इसने 1945 में आरंभ किया। IMF को वर्ल्ड बैंक की बहन कहा जाता है। इसका भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन, इन दोनों का ही हेडक्वार्टर जो है वह वाशिंगटन DC में है। इन दोनों को पहले गेट्स के नाम से ब्रिटेन्स वुड के नाम से जाना जाता था। साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक के जो चेयरपर्सन है वह डेविड मालपास हैं। ये USA से बिलोंग करते हैं। और IMF की जो हेड हैं वो ओकांजी हैं, जो कि नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं। यह नाइजीरिया से बिलोंग करती है। वर्ल्ड वाइड फंड, इसका जो हेडक्वार्टर है वह ग्लैंड के अंदर है और ग्लैंड में ही IUCN का भी हेडक्वार्टर है। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में किस दिन को नामित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 अक्टूबर को। हाल ही में हमारे देश के जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं उन्होंने राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाने की घोषणा की है। हमारे देश के जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं वह हैं भूपेंद्र यादव जी। हमारे देश में डॉल्फिन के लिए कंजर्वेशन सेंटर बनाया गया है बिहार के अंदर। बिहार में डॉल्फिन कंजर्वेशन सेंटर बनाया जा रहा है। हमारे देश में गैंगटिक डॉल्फिन पाई जाती हैं। ठीक, यह गंगा नदी तथा ब्रह्मपुत्र नदी दोनों में पाई जाती है। और ब्रह्मपुत्र साथ ही साथ एक डेट लिखी हुई है यहाँ पर 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। IPL 2022 सीजन किस डेट से शुरू हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 मार्च को। IPL की शुरुआत हुई है 26 मार्च से। इस बार IPL का जो स्पॉन्सरशिप है वह टाटा के पास है। टाटा कंपनी इसको इस बार होस्ट कर रही है।
पिछली बार के जो आईपीएल थे वह यूएई में कंडक्ट कराए गए थे तथा कुछ मैचेस हमारे देश में भी कंडक्ट किए गए थे। पिछली बार जो आईपीएल था उसका विनर, पिछली बार आईपीएल सीजन का विनर सीएसके रही और उससे पिछली बार मुंबई ने इसको जीता था। साथ ही साथ यहाँ पर एक डेट लिखी हुई है 24 मार्च, तो इस दिन टीबी डे हो जाएगा और 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए, यह था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू।